राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान MiG-21 गुरुवार रात को हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के दोनों पायलटों ने अपनी जान गंवा दी। तो इस हादसे के बाद MiG-21 अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। पिछले कुछ सालों में कई हादसों में MiG-21 खोए हैं। अभी एयरफोर्स के पास MiG-21 बाइसन की लगभग 6 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। आपको बता दूं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान के फाइटर जेट ने एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तब MiG-21 बाइसन ने ही उन्हें खदेड़ा था। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 बाइसन से ही पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। इसके अलावा भी कई मौकों पर MiG-21 ने अपने कारनामों से प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं वो बेहद ही ऐतिहासिक मौके। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे साल 1964 में, जब इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुए थे MiG-21 लड़ाकू विमान। आपको बता दें कि साल 1964 में MiG-21 लड़ाकू विमान को पहले सुपरसोनिक फाइटर जेट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरुआत में ये जेट रूस में बने थे, फिर भारत ने इस विमान को असेंबल करने का अधिकार और तकनीक भी हासिल कर ली थी, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1967 से लाइसेंस के तहत MiG-21 लड़ाकू विमान का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा है। अब इसके बाद आइए जानते हैं कि आखिर MiG-21 को क्यों कहते हैं उड़ता ताबूत। आपको बता दें कि साल 1964 से इस विमान को ऑपरेट कर रही भारतीय वायुसेना में इसके क्रैश रिकॉर्ड को देखते हुए फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत नाम दिया गया है। 1959 में बना MiG-21 अपने समय से सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाला पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही तत्कालीन सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। ये इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। MiG-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों को वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। MiG-21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक के 11,496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। अब हम जानेंगे जब MiG-21 ने कारगिल युद्ध में निभाई अहम भूमिका। पाकिस्तान के साथ हुए 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। बता दें कि MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान दरअसल MiG-21 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे अगले 3 से 4 साल तक उपयोग किया जा सकता है। इस वर्जन का इस्तेमाल केवल भारतीय वायुसेना ही करती है, बाकी दूसरे देश इसके अलग अलग वेरिएंट्स का प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं आखिरकार क्या है इसकी खासियत। MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान कई घातक एयरक्राफ्ट, शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट मिसाइलों से हमला करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उस समय सबसे तेज उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान था। इसकी रेंज 644 किलोमीटर के आसपास थी। हालांकि भारत का बाइसन अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसमें टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है, जो विमान को सुपरसोनिक की रफ्तार प्रदान करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।